बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा व्हाट्सएप मैसेज जिसने इंडिया में 24 से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर दिया था। दोस्तों, सोशल मीडिया को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, खास तौर पर जब हम किसी को जानते ना हों। हमें नहीं पता होता दूसरी तरफ बैठा इंसान असल में कौन है और इसका असल मकसद क्या है। इस वीडियो में मैं आपको सोशल मीडिया के मुतल्लिक अजीब कहानियां बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो के थंबनेल की। एक ऐसा मैसेज जिसने इंडिया में 24 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया था। लेकिन कैसे दोस्तों, 2018 में इंडिया में लोगों को व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिलना शुरू हो गया। ये मैसेज किसने भेजा था कोई नहीं जानता था। मैसेज में लिखा था, लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे सूबे में से कई किडनैपर इस सूबे में आए हुए हैं जो बच्चों को बिस्किट देकर अगवा कर लेते हैं और फिर ये लोग बच्चों को बेच देते हैं। मैसेज में लिखा हुआ था, मेरे एरिया में भी 3 बच्चे अगवा हो चुके हैं। ये मैसेज हर सूबे की मुकामी जुबान में भेजा गया। दोस्तों, ये एक फेक व्हाट्सएप मैसेज था। हकीकत में इस तरह से बच्चे अगवा नहीं हो रहे थे, लेकिन इस मैसेज को लेकर इंडिया में फसाद शुरू हो गए। लोगों को लगने लगा कि दूसरे सूबों में से जो गरीब मजदूर इनके सूबे में काम करने आते हैं यही बच्चों को अगवा कर रहे हैं। और इंडिया में मुख्तलिफ जगहों पर सिर्फ शक की बुनियाद पर लोगों ने 24 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया। इनको लगता था कि ये बच्चे अगवा करने वाले लोग हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला ये व्हाट्सएप मैसेज फेक था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक फेक व्हाट्सएप मैसेज ने 24 से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह पहुंचा दिया। मर्डर ऑफ बाइनेंसा डेवन। दोस्तों, बाइनेंस डेवन एक 17 साल की लड़की थी। ये लड़की अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहती थी। बाइनेंसा का इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट था। 2019 में इस लड़की ने एक लड़के से बात करना शुरू कर दी। इस लड़के का नाम ब्रैंडन था। ब्रैंडन और बाइनेंसा के घर के दरमियान 1 घंटे की ड्राइव का फासला था। इनकी इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो गई, लेकिन बाइनेंसा ये नहीं जानती थी कि ये दोस्ती इसकी जान ले लेगी। दोस्तों, एक रात ब्रैंडन और बाइनेंसा ने एक कंसर्ट अटेंड करने का प्लान बनाया। वापसी पर ब्रैंडन ने बाइनेंसा को इसके घर छोड़ना था, लेकिन इसने बाइनेंसा को अपनी ही गाड़ी में छुरे से कत्ल कर दिया। इसके बाद इसने इसकी पिक्चर लेकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना शुरू कर दी। इससे आप इस लड़के की हवानियत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसने बाइनेंसा को ऐसे ही मार डाला, किसी भी वजह के बगैर। जरूरत से ज्यादा इंटरनेट पर एक अजनबी से बात करना इसकी जान ले गया। मर्डर ऑफ ओली स्टेफन। दोस्तों, ये कहानी ओली स्टेफन की है। एक 13 साल बच्चा जो इंग्लैंड में रहता था। 2 महीने पहले ओली एक चैट रूम में कुछ लोगों से बात कर रहा था जब वहाँ इसकी 2 लड़कों से लड़ाई हो गई। ये लड़के भी इसी के घर के पास रहते थे। इनके नाम पुलिस ने जाहिर नहीं किए, लेकिन ये भी टीनएजर थे, यानी इनकी उम्र 19 साल से कम थी। दोस्तों, उन लोगों ने ओली से बदला लेने का प्लान बनाया। उन लड़कों ने 13 साल लड़की को पैसे देकर हायर किया। इस लड़की ने इंस्टा पर ओली को ऐड किया और दोस्ती करके अपने घर के पास एक सुनसान पार्क में बुलाया। दोस्तों, वहाँ वो दोनों लड़के भी मौजूद थे जिसने खंजर से वार करके 13 साल ओली को कत्ल कर दिया। यूं सोशल मीडिया की लड़ाई ने मासूम बच्चे की जान ले ली। पुलिस भी हैरान रह गई कि 2 टीनएजर ने छोटी सी बात पर एक 13 साल बच्चे को कत्ल कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।